नमस्कार, मैं हूँ सपना खंडेलवाल, co-founder of Deviti Foundation, author of Amazon bestseller Unleash the Shakti Within, and a business entrepreneur doing my own business for the last so many years. So आज जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, देवदीति फाउंडेशन का ये 169th सेशन है ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। देवदीति फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो एम्पावर करती है विमेन को टू एम्पावर देमसेल्व्स, बिकॉज वी आर द बेस्ट पीपल हु कैन एम्पावर आवरसेल्व्स, है ना। तो देवदीति फाउंडेशन ये काम करती है थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशनल एंड एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स जो हम रेगुलरली होल्ड करते हैं। तो देवदीति फाउंडेशन से जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं, बहुत सशक्तिकरण का काम अलग अलग आयामों में करते हैं। हमारा एक अहम आयाम है देवदीति ह्यूमैनिटेरियन बैंक, जिसके माध्यम से हम हैव और हैव नॉट्स के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। जहाँ चीज़ों की, मटेरियल की, सप्लाईज की, फाइनेंस की ज़रूरत होती है, वो हम प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स और अपने सहयोगियों के हेल्प के द्वारा। तो देवदीति फाउंडेशन इस तरीके से बहुत सारा काम कर रही है अलग अलग वर्टिकल्स में। पर आज हम एक बहुत अहम चर्चा के लिए यहाँ पे जुड़े हैं, और जो हमारे साथ जुड़ रही हैं बड़ी खूबसूरत सी संध्या सेठी। संध्या को जब मैं पहली बार मिली थी एक फ्लो के फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम में, एंड वो मंच के बहुत पास बैठी थी। मैं पीछे आके खड़ी हुई तो जगह नहीं थी मेरे लिए, तो संध्या वेरी ग्रेसफुली केम एंड सेड, सपना जी, आई नो दैट यू आर सपना जी, एंड प्लीज आप आइए और आगे बैठिए। आई वॉज हैरान बिकॉज मैं तब तक उनको जानती नहीं थी, बट हर ग्रेस एंड हर चार्म वॉज देयर फॉर ऑल टू सी। तो शी टर्न्ड आउट टू बी समवन ऑफ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइंड फ्रॉम जयपुर, नीता बूचरा। और अब संध्या बहुत सारे चीजों में, बहुत सारे आयामों में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द महिला मंच जैन दिगंबर सभा का। फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन में वे गवर्निंग बॉडी की मेंबर हैं। स्पेस फाउंडेशन जो है एक संस्था है, इसमें भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। और संध्या आज जिस टॉपिक से जुड़ रही है वो है बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। She is basically a personality consultant. Or let me invite you to talk about yourself. Sandhya, over to you. Thank you so much, Apna, for the beautiful introduction. It is often said that your smile is your logo. Your smile is your logo. Your personality is your business card. And how you leave others feeling after an experience with you is your trademark. Hello, good evening, friends, and welcome everybody today with us for a session of body language in communications with me, Sandhya Sethi. मेरा इंट्रोडक्शन तो सपना ने दे ही दिया है, एंड आई एम एन इमेज कंसल्टेंट बेसिकली। और मैंने बहुत टाइम से इसको एक बैक सीट में रखा हुआ था, क्योंकि घर में बच्चे एंड यू नो ग्रैंड सन्स हो रहे हैं, बच्चों की शादियां हो रही है। तो जब सपना ने मुझे इनवाइट किया कि संध्या व्हाई डोंट यू कम एंड स्पीक, पहले तो मैंने सोचा कि क्या मैं कर पाऊंगी क्या, बट देन आई सेड नो, आई कैन डू इट, लेट मी एक्सेप्ट दिस एज अ चैलेंज। सो हियर आई एम टुडे, and so I want to thank Sapna Khandelwal, Vandana Gupta, Srajna Mittal for giving me this opportunity. Thank you very much, and a big thank you to all the audience, each and every audience present here today. मैं अपनी बात एक छोटे से अपने एक्सपीरियंस से शुरू करना चाहूंगी। हम जब कुछ सालों पहले वी यूज्ड टू गो टू द एयरपोर्ट, कोई आता था तो हम उनको रिसीव करने जाते थे या उनको छोड़ने जाते थे। तो ऐसा होता था कि तब हम टर्मिनल के अंदर जा सकते थे, हम कुछ टिकट खरीदनी होती थी, एंड देन वी कुड गो इनसाइड एंड कुड रिसीव आवर गेस्ट्स। एंड मी एंड माय हस्बैंड वी यूज्ड टू गो वेरी ऑफन, क्योंकि कोई ना कोई आ रहा होता है, जा रहा होता है, तो हम जाते थे रिसीव करने के लिए और छोड़ने के लिए। ऐसा होता था कि और हम हमेशा लेट होते थे। हम पहुंचते तब तक या तो फ्लाइट आ चुकी है, हमारे गेस्ट ने अपना सामान ले लिया है, और वो टिकट के लिए बड़ी लंबी लाइन होती थी। तो माय हस्बैंड तो रुकते नहीं, सीधे टर्मिनल के अंदर घुस जाते, और जब मैं घुसने लगती तो मैं पकड़ी जाती। वो गार्ड मुझसे पूछ लेता, मैडम योर टिकट। तो मैं सोचती इसको कैसे पता मेरे पास टिकट नहीं है। आप कोई गेस करना चाहोगे क्या होता था? सृजना, कैन यू म्यूट समवन टू स्पीक, अनम्यूट समवन टू स्पीक? मैं बता सकती हूँ। You were nervous because you don't have a ticket,
to the airport. So the nervousness shows on your face and your body. Right. So that is what we are going to talk about today. We are going to talk about body language. It is very important. बहुत अपनी body language, हमें ये नहीं पता है कि हमारी body language कैसे दूसरों को मतलब एक कैसा impression दे सकती है. So what is body language? I'll just screen share with you all. थोड़ा सा. Can you see the screen? Not yet, Sandhya. No? Oh, No. wait, just a sec. तो जब तक संध्या स्क्रीन शेयर कर रही है, मैं एक बात और बता दूं, जो संध्या भी बोलना भूल गई और मैं भी. संध्या इज अ वेरी एस्टीम्ड देवती फाउंडेशन मेंबर. तो ये बात हमें बतानी थी कि हमारी जो ये मुहिम है, जो संध्या कह रही थी कि मैंने या वंदना दी या सजना ने इन्हें मोटिवेट करा है आने के लिए, वो इसीलिए क्योंकि ये देवदीति फाउंडेशन की बहुत अहम मेंबर हैं. तो देवदीति फाउंडेशन का एम्पावर करने का ये तरीका है, अपने ही मेंबर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना. अब दिख रही है. अब भाभी, आप एक चीज और भूल गई संध्या के बारे में. जब देवदीति फाउंडेशन ने रोटी बैंक शुरू करा था, संध्या ने बहुत ग्रेसफुली GK2 का वो लिया था और अपने घर से इन्होंने रोटी बैंक शुरू किया था. इट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय हर. जो हमारे ह्यूमैनिटेरियन बैंक के साथ भी एसोसिएटेड रही हैं और बहुत दान पुण्य में विश्वास करती हैं. And she was also a very important part of the flash mob we did at the Select City Walk, the patriotic flash mob. That was my first experience with Devditi, and it was wonderful. Absolutely. Yeah. Okay. So what is body language? Body language and tone of voice, not words, are our most powerful assessment tools. Body language एक science है. एक ऐसी साइंस जिससे हम किसी दूसरे के बारे में बिना उनके कुछ कहे हुए उनके बारे में हम जान सकते हैं. कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हम एक रूम में हैं जहां 100-150 लोग हैं और कोई वॉक करता है अंदर और आपको लगता है वाओ व्हाट अ पर्सनालिटी एंड यू विश टू गो एंड टॉक टू दैट पर्सन. अब बाकी काफी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं पर किसी पर आपका ध्यान नहीं जाता है, पर वो एक पर्सन जब अंदर आ रहा है तो आपकी इच्छा होती है कि आप जाके उससे बात करें, उससे अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी पर्सनालिटी, उसका पोस्चर, दैट इज अट्रैक्टिव, दैट इज आस्किंग यू टू गो एंड टॉक टू हर. सो दिस इज व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज. And the most important thing is in communication is to hear what is not being said. तो what body language क्या है, हम वो समझना पड़ेगा जो हम बोल नहीं रहे हैं, जो बिना बोले हमको अपनी बॉडी से हमारी लैंग्वेजेस, हमारी फेशियल एक्सप्रेशन सब बता रहा है, वो समझना इज बॉडी लैंग्वेज. तो आज का जो सेशन है वो हम उसकी टॉपिक्स इस तरह से हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज. सेकंड इज व्हाट इज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. Then what are the different types of body language? उसके बाद how do we read or how do we understand body language? Then how can we effectively use body language in our communication? Next would be some do's and don'ts, some tricks and tips, and then the conclusion. So body language. What is positive body language? Positive body language, we use our body language in our each and every interaction. हम सबसे बात करते वक्त हर टाइम अपनी बॉडी को यूज करते हैं, अपनी बॉडी के लैंग्वेज को यूज करते हैं. तो and we can analyze other people by just reading. उनके हाव भाव से, उनके हाथ के एक्सप्रेशन से, उनके आंखों से हम उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं. ये एक बहुत सुंदर स्टडी है. इससे हम किसी के माइंड को अगर हम पढ़ना चाहें तो हम उसके बॉडी लैंग्वेज को अगर ध्यान से देखें तो हम समझ सकते हैं. अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन 3 प्रकार से होता है. वर्बल इज जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं उनका इतना इंप्रेशन नहीं रहता है, वो सिर्फ 7% होता है. हमारे वर्ड्स किसी को याद नहीं रहते हैं. पर
हम जैसे बोल रहे हैं, हमारे जो हाव भाव है, जो हमारा तरीका है, वो है वोकल, दैट इज 38%. And the most important is non-communication, the non-verbal language, that is a body language, that is 55%. So it is very important that we use a body language in a very, very positive way. And how can we do it? What are the different types of body languages? बॉडी लैंग्वेज में हमें एक चीज याद रखनी है कि हम अपनी कम्युनिकेशन किसके साथ कर रहे हैं. हम अपना कम्युनिकेशन लोगों के साथ कर रहे हैं. लोगों का मतलब है पीपल. सो पी का मतलब पोस्चर्स एंड जेस्चर्स. हम कैसे अपने हाथों को यूज कर रहे हैं, कैसे हम अपनी आंखों को यूज कर रहे हैं, कैसे अपने शक्ल को यूज कर रहे हैं, कैसे हम अपने शरीर को, अपने बॉडी को यूज कर रहे हैं, ये आता है पोस्चर्स में. आई विल एक्सप्लेन ईच वन इन डिटेल. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू वंस नाउ. आई कॉन्टैक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम अपनी लाइट हाउस को कैसे यूज कर रहे हैं. एंड आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, हाउ यू यूज योर आईज. नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन. हम किस तरह खड़े हैं, कैसा हमारा पोजीशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रेजेंटेशन, हम अपने वर्ड्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी बात को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन का एक स्किल है जो हमें सीखना चाहिए. फिर looks is not that important, but still it is important. आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आप जिस जगह जा रहे हो, आप उस तरह आपको ड्रेस होना चाहिए. आप अगर सपोज किसी ऑफिशियल मीटिंग में जा रहे हो एंड यू आर वेयरिंग योर ट्रैक्स एंड गोइंग, that is not right. That is what will not give a positive impression of yours. I remember मैं शुरू में जब फिक्की फ्लो की मेंबर बनी थी, and Ficky Flow is a very good is a business organization. I saw one lady coming straight for the gym in her tracks, and I was shocked. And I could hear people talking about it. So ये ठीक नहीं है. आप जहां जा रहे हो आपको उस तरह ही ड्रेस करके जाना चाहिए. अगर आप किसी के घर में शादी में जा रहे हो तो आपको अच्छे से ड्रेस होके जाना चाहिए. आप किसी के घर में किसी सैड ओकेशन में जा रहे हो तो आपको उसी तरह से ड्रेस होना चाहिए. तो योर लुक्स डज मैटर. देन योर इमोशंस, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस. आप जो बोल रहे हैं, आपकी शक्ल भी वही बोलना चाहिए. आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी शक्ल और कुछ बोल रही है, तो दिस इज अ मिसमैच. ये एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन नहीं है. सो नाउ हम शुरू करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन से. हमारा फेस जो है वो हमारे अंदर के इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है. हम जो अंदर सोच रहे हैं वो हमारे फेस के थ्रू हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. अगर हम डरे हुए हैं, हमारा हैप्पीनेस है, सैड हैं, डिस्गस्टेड हैं, डिप्रेस्ड हैं, खुश हैं, जो भी है वो हमारे फेस में तुरंत दिखता है. अगर सपोज हम एक छोटे बच्चे का एग्जांपल ले लीजिए. बच्चे को तुरंत पता लग जाता है वो कुछ बदमाशी कर रहा है और आप उसको डांटने वाले वो हो, तो वो तुरंत गौज कर लेता है कि अब मुझे डांट पड़ने वाली है. तो हमारा फेस बहुत कुछ कह देता है. तो इसीलिए हमें अपनी फेस के एक्सप्रेशंस को अपनी बातों से मैच करना ही चाहिए. ये इंस्टिंक्टिव है, ये कॉन्शियसली नहीं होता है, बट ये इंस्टिंक्टिव है. पर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है कि नहीं. ये बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज आई कॉन्टैक्ट. वैसे बोला जाता है कि आंखें हमारे इट्स अ मिरर टू आवर सोल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन. अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें उनके आंखों में आंख मिला के बात करना चाहिए. आंखों से आंख मिलाकर बात करने से वी डेवलप अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन. और इसका एक तरीका है. इसका क्या तरीका है? इसका ये तरीका है कि कोई बात शुरू करने के पहले हमें जिससे हम बात कर रहे हैं उसकी आंखों से आंखें मिलानी चाहिए और फिर अपनी बात शुरू करनी चाहिए. और तुम भी बेटा कुछ खा लो, बच्चे यहाँ बना दो, यहाँ खा लो. और इसका एक और साइंटिफिक तरीका है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें उसकी आंखों में पहले 3 सेकंड से ज्यादा नहीं देखना चाहिए. 3 सेकंड से ज्यादा देखने का मतलब है वी आर स्टेयरिंग एट दैट पर्सन एंड दैट मेक्स द पर्सन अनकंफर्टेबल. What is the way to do it? We have to look at the person of the eye, and then after 2 seconds we look away from that person. Away in the sense we look at the other part of the face. We do not look down. Niche dekhna is negative positive, a negative body language. So we have to look away from the face, or we can make hand gestures.
and distract the person. And then again we look in the eyes and we speak. So usually 9 to 10 times it happens कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उसके आंखों में देख के बात कर रहे हैं, तो वो आदमी फिर इधर उधर नहीं देखेगा. He will be totally attentive to you. So it's very important कि आप उसकी आंखों में आंख मिला के बात करें. और दिस इज द पर्पस फॉर आई कॉन्टैक्ट. पर्पस फॉर आई कॉन्टैक्ट क्या है? स्पीकिंग इन्फॉर्मेशन. जो आप बोल रहे हैं वो उस पर्सन को समझ में आनी चाहिए. तो अगर आप आंखों में आंख मिला के बात करोगे तब उसको वो समझ में आएगी कि आप क्या बोल रहे हैं. अदरवाइज वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसको भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपकी बातों में. Showing attention and interest, inviting and controlling interactions. He will be answering your questions. He will be so attentive. He'll be involved in the conversation, which is very important in communication. Communication is just not just a one-way street. It has to be between two persons. So if you look at the eye in the person and you speak, then you invite interaction. Then, like I said, more than 3 seconds, it becomes domineering, threatening, influencing. So we don't want to do that. Then providing feedback during speech and revealing attitudes. You can, किसी आदमी के अगर बारे में जानना भी हो तो आप उसकी आंखों में देखोगे तो आप उसके बारे में बहुत कुछ समझ सकते हो. और वो बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए, किसी आदमी को किसी को भी समझने के लिए. So this is the way it is. Tips for making eye contact. When you look, do it softly and slowly. बहुत ज्यादा जोर से ऐसे घूर के भी मत देखिए किसी को. धीरे से देखिए, सॉफ्टली देखिए. और जब आप आंखों से नजर हटाएं तो नीचे नहीं देखिए. Look at the other side of the face or make hand gestures. So, and before you start conversation, make eye contact. This is a very, very important, language, body language. Now let's talk about gestures. Gestures क्या होते हैं? हम अपने हाथ कैसे कर रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं, तो ये होता है जेस्चर्स. हमारे जेस्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और जेस्चर्स का मतलब होता है कि हम कैसे बात कर रहे हैं. बात करने के में हमें हमेशा अपने हाथों को खुला रखना चाहिए. अगर हम हाथ खुला रखते हैं तो हम वी कम अपॉन एज अ पॉजिटिव पर्सन. अगर हम जैसे सपोज हम मंदिर जाते हैं और हम कोई सत्संग में जाते हैं तो हम कैसे बैठते हैं? वी सिट क्रॉस लेगेड विद द हैंड्स ओपन, डोंट वी? So that is why. And why do we do that? ताकि हमें वो वाइब्रेशंस मिले, हमें वो जो गुड वाइब्रेशंस हैं वो मिले, इसीलिए हम अपने हाथ खोल के बैठते हैं. अगर हम हाथ बंद करके बैठेंगे, सपोज इफ आई सिट लाइक दिस एंड आई एम स्पीकिंग टू यू, देन आई विल कम अक्रॉस एज अ पर्सन हु इज नॉट, either I am nervous or I am not sure of what I am speaking. So it is always good to speak with an open arms, open palms, and people, they accept you as a very, very positive person, and they are ready to talk to you. Always keep your hands open while speaking. Gestures are a form of non-verbal communication which indicate particular message in reference to the conversation. One more thing, हमें कभी भी ऐसे point finger करके बात नहीं करना चाहिए. अगर हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं, point with your whole arm, whole palm, never with the finger. Finger pointing is again a negative body language. तो हम किसी से बात कर रहे हैं, हमें कुछ दिखाना भी है तो हम open palms करके दिखाएं. कभी भी अंगुली नहीं दिखाएं. अंगुली दिखाना is not a good language, sign language. Again, जेस्चर्स में हम फेस को यूज कर सकते हैं, अपनी बॉडी को यूज कर सकते हैं, अपने अलग अलग मतलब अपने हाव भाव, अपने चेहरे को यूज करके हम अपने जेस्चर्स को शो कर सकते हैं. अगर हम जैसे बहुत बड़ी मीटिंग में बहुत लोगों के सामने बात कर रहे हैं तो हमें स्टेज को अच्छे से यूज करना चाहिए, हमें घूम के बात करनी चाहिए, हमें लोगों से आई कांटेक्ट करना चाहिए. और मतलब इफ वी आर मेकिंग एन आई कांटेक्ट देन पीपल आर आल्सो रिस्पोंडिंग, दे विल बी इन्वॉल्व्ड इन योर कॉन्वर्सेशन. सो हमें हमेशा अपना घूम फिर के बात करनी चाहिए, पाम्स ओपन रखना चाहिए. यहाँ देखिए, व्हाट डू यू सी? यहाँ ये जो है, he is like closed. तो हमें कैसा लग रहा है? He is looking like a stern person. He is not looking like a very welcoming person. जबकि ये दूसरा वाला है, he is open. He seems to be welcoming. So your palms are very important. और कभी भी, this is a very, very negative
बॉडी लैंग्वेज। कभी भी आप किसी के साथ अगर इस तरह खड़े होकर बात कर रहे हैं तो सामने वाला को लगेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है बात करने का। हमें हमेशा ओपन करना चाहिए। हम किसी का लेक्चर भी सुन रहे हैं, अगर हम किसी कॉलेज किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, किसी भी एक क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो भी हमें इस तरह कभी नहीं बैठना चाहिए। हमें हमेशा अपने पाम्स को, हाथ को खुले रख के बैठना चाहिए। If we are sitting like this, we are not able to gain the knowledge that we are being given. It's very important to have open arms. And then arms at the back is like very authoritative. So usually school teachers होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो इस तरह से अपने palms को पीछे करते हैं. तो this can be, if you are आप किसी के leader हो तो आप ऐसे बात कर रहे हो तो ठीक है. But if you are with your type of people and you want to communicate something, so this again is not a very good positive language. So these are the different types of body languages. These, the top ones, they are all high power body language. One more thing I would like to say is how we'll talk about posture now. So how we sit, how we walk, and how we are standing. This is very important in body language. जब हम चल रहे हैं, हम postures में usually we use our legs, the portion below our waist. तो हमें कैसे खड़ा होना चाहिए? हमें अपने दोनों legs को open करके अपने shoulder level के साथ, it has to go parallel with our shoulder level. Then we should stand and we should talk. So this is a very positive language. If we are like suppose tapping on the floor, या हमारा एक पाँव झुका हुआ है, तो ये सब negative body language. This doesn't give a good impression at all. और हम जब कभी बहुत बड़ी सभा में बात कर रहे होते हैं या कोई बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये जब हम नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज बहुत जल्दी नजर आ जाती है. लोग समझ जाते हैं कि या तो ये आदमी, इसको जो भी है, इसको अपनी बात पे श्योरिटी नहीं है, he is not able to convey what he is saying. So these body languages should not be used in a big gathering or anywhere. So the down ones are all negative body language, with arms closed. You go fidgeting, that's not right. With your, slooping down, that's also not right. So for a positive body language, we always have to have an open gesture. These are some of the common postures which we use, and we can understand other people by seeing these postures. Arm folded across the chest. जैसे वो posture था, it comes out to be very unsympathetic. He is not ready to listen. He is not ready to communicate. So this is not a very good body language. Arms held loose, of course, open positive attitude. Upright posture, straight with your back straight, your spine straight, that's a high status. That means I am the boss. Bowing head again is a lower status. Sideway lean, it comes as relaxing, as friendliness. Self-wrapping, again, it's like withdrawing yourself. आप अपने आप को एक cocoon में बंद कर रहे हो. If you're wrapping yourself, you don't want to come out. Then slouching with forward lean, this also is lowliness. You are depressed, you don't want to speak, so you're slouching down. And then moderately upright is again enthusiasm and friendliness. So this is all about our gestures and postures. Now, what is proxemics? Proxemics is the space. जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें कितनी दूरी रखनी चाहिए. तो इसमें it's like a study which is done. Though the closest zone is for your family and friends. फिर उसके बाद में आता है your personal level people. Then comes your functional people. फिर उसके बाद social, and then people who are superficial, and then anonymous. So जो एकदम पास आते हैं वो only close friends and family members. Close friends and family members में भी कोई मुझे बता सकता है कि कितना डिस्टेंस हो सकता है? अगर हम किसी से बात करें, कितना डिस्टेंस रखना चाहिए हमें? आजकल तो 6 फुट का डिस्टेंस है. Yes, they're very right. कोरोना में of course 6 फुट का डिस्टेंस है. But otherwise, at least 2 arms तो होना ही चाहिए. 1 arm तो होना ही चाहिए. जब शेक हैंड करोगे तो इतना डिस्टेंस तो रखना ही चाहिए ना. One arm should be the right distance. If it's like your very close friends and family members, then it's 1 arm.
Otherwise, a little more than one arm if it's in a corporate situation or in a work situation. So that is the right way to do it. And what about handshakes? Handshakes कैसी होनी चाहिए? करनी ही नहीं चाहिए। आजकल तो करनी नहीं चाहिए, नमस्कार करो, बहुत अच्छी बात है। नहीं करनी चाहिए हैंडशेक, नमस्ते हमारा कल्चर का वो बेस्ट है एटीट्यूड। हाँ, दैट्स राइट, वो तो बिल्कुल सही है, बट हैंडशेक में भी ऐसा है कि हाँ, हैंडशेक भी हाँ, यस फर्म होनी चाहिए, फर्म होनी चाहिए। एंड दोनों हाथ, एक हाथ से करके शायद दूसरे हाथ से राइट प्रेशर के साथ होनी चाहिए, राइट? yes, it should be not very firm and it should not be loose also. It should be in the right pressure. And see, if we are using both our hands, like एक hand से shake करके दूसरा, then it's confirming something, which is not. If in a corporate situation, you don't need to do that. It's only if you want to reassure something, then you use both your hands. And कभी कई लोग आते हैं जो इस तरह handshake करते हैं. That's also not right. And I've seen people, you know, tickling also at the back. These all negative body language we should not be using. And अगर हम किसी की स्पेस इन्वेट करते हैं, लाइक हम बहुत क्लोज जाते हैं, तो वी मेक द अदर पर्सन अनकंफर्टेबल, विच इज नॉट राइट. तो वो घबरा जाता है कि इतनी क्लोज क्यों आ रहा है, ये तो राइट नहीं है. सो व्हाट हैपेंस इज वी फील ट्रबल्ड, हम डिफेंसिव हो जाते हैं, हम रिटेलिएट करते हैं, हम एग्रेसिव हो जाते हैं. तो ये भी सही नहीं है. इसके बाद दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक, स्माइल इन कम्युनिकेशन. स्माइल इन आप चाहे यू नो कितने भी अच्छे, आई थिंक स्माइल इज द बेस्ट ज्वेलरी ऑन योर फेस. इट कैन विन thousands of hearts. तो योर स्माइल हैज टू बी देयर. आप कुछ भी करो, एक एंड a smiling face can invite so many friends. It's always good to smile. And there are two types of smile. One is a social smile and one is a natural smile. तो हम कैसे differentiate कर सकते हैं social smile में और natural smile में? तो जब हम socially smile करते हैं, like in a public place or like in a meeting, when we are smiling socially, only this portion moves. यहाँ के muscles move होते हैं, like this is a social smile. And natural smile में you'll be smiling with your mouth open, आपके दांत दिखेंगे, this whole portion is going to move. There are many muscles that are going to move. Aapke cheeks will go up, your nose is going to twitch, your eyes going to swish, and you know, yahan se ye crow lines dikhne lagengi, your forehead is going to come down. So this is a natural smile, and we should always try to do natural smile. I just want to show you. See, this is a social smile, and this is a natural smile. So how different it is. This person is looking stern. He's looking very distant. ठीक है, we can't be smiling all the time with that, but we should be. And this person, ये कितना friendly नजर आ रहा है. इससे would like to go and talk to this person? Yes. So this is the natural smile which we should always have. This is one more very important thing which जो आजकल बहुत कम हो गया है. हम लिसनिंग तो बिल्कुल ही बंद कर दिए है. हम सिर्फ हियरिंग, वी आर जस्ट सुनने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं सुनते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है. आजकल इतना टेंशन, इतने रिफ्ट्स घर में, बच्चों में, आपस में, हस्बैंड वाइफ में क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, हम समझने के लिए नहीं सुनते हैं. जबकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हियर टू लिसन. और लिसनिंग कितना, दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग थिंग. मैंने भी जब ये डाउनलोड किया तो आई वाज रियली, आई वाज नॉट नोइंग दिस. व्हेन वी आर बोर्न, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ सुनते ही हैं, चारों तरफ की आवाजें सुनते हैं, हमारे घर में जो लोग हैं उनकी आवाजें सुनते हैं, हमें बोलना तो आता ही नहीं है. So we learn listening first. The first thing that we learn is listening. Then we start speaking, then reading, and then writing. But आजकल क्या हो गया है? आजकल लिसनिंग बिल्कुल बंद हो गई है. We just hear what we want to hear, and we are so preconceived with our own thoughts कि हम सिर्फ वही सुनते हैं जो हमें सुनना है. Like for example, हमारे घर में बच्चे हैं. आज बच्चा कहीं लेट आता है, घर कहीं बाहर से आता है, आप उसको पूछते हो कि बच्चे तुम आज लेट क्यों आए हो या क्या हो गया है?
तो वो बोलना शुरू करता है कि मम्मी मैं इसलिए लेट हो गया कि मेरे फ्रेंड ने हमारी गाड़ी खराब हो गई थी या मेरे फ्रेंड ने रोक लिया। वो पूरी बात कर ही नहीं पाता है, उसके पहले ही हम उस पर गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? हमें सुनने की आदत नहीं है, हमें सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। फॉर गुड कम्युनिकेशन वी नीड टू लिसन। सो हियरिंग वर्सेस लिसनिंग, हियरिंग जो होती है वो सिर्फ हम अपने फिजिकल प्रोसेस होता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। हमें कोई बोल रहा है तो हम सुन रहे हैं, हमारे पास कान है, हम सुन रहे हैं। जबकि हम जब लिसन करते हैं तो वो इमोशनल, हमारे इमोशंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वो एक एक्टिव प्रोसेस है। इट्स अ स्किल, वी हैव टू लर्न लिसनिंग, and listening is hard, it's not easy, we have to learn listening. Listening is very important, and listening करने से क्या होता है, listening करने से we send a message to the person that you are important to me, which gives a very very positive communication, that you are important and I am going to listen to you. And I would request everyone to develop this skill of listening. आज के जमाने में इसकी बहुत जरूरी है कि हम सुने समझने के लिए, सिर्फ सुनने के लिए नहीं। So now what are the effective use of body language? Body language हमें क्या क्या फायदा है बॉडी लैंग्वेज से? बॉडी लैंग्वेज से हम आई कांटेक्ट से, जैसा मैंने बताया कि हम एक कनेक्शन जोड़ लेते हैं, एक रिश्ता जोड़ लेते हैं। जिससे हम बात कर रहे हैं उससे अगर हम आई कांटेक्ट करके बात करते हैं तो हम उससे एक रिश्ता जोड़ते हैं, और रिश्ता जोड़ने से कम्युनिकेशन फ्लो होना शुरू हो जाता है। वो जिस इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? So that is very good and positive body language. And use your hands while talking. अगर आप अपने हाथों को यूज कर रहे हैं तो लोगों का लगेगा कि आप अपनी चीज को अच्छे से समझा रहे हैं और उन्हें अच्छे से समझ आ रही है। तो अपने हाथों को और कैसे यूज करना है? ओपन आर्म्स, नेवर डाउन आर्म्स और नेवर क्लोज्ड आर्म्स, ऑलवेज ओपन आर्म्स। I always said, I have said these points stage effectively. अगर आप स्टेज पे बात कर रहे हैं तो सब तरफ घूम करके बात करिए, हर एक इंसान से जो वहां पे है, जो ऑडियंस में है, उससे कनेक्ट कीजिए, उससे आई कांटेक्ट कीजिए। तो लोगों को लगेगा कि आप you are with everyone and they will respond to whatever you are saying. Your body posture has to be very very strong, straight and strong. It sends out a message that you are a strong personality and you know what you're saying, which is very very important. And last is graceful movements. किसको अच्छा नहीं लगता है कि एक आज जैसे सपना just told me कि when she met me first, she saw the graceful movements in me. So everybody is attracted to a person who is graceful. बात कीजिए, softly बात कीजिए, don't be too loud, be soft in speaking. Now certain do's in a body of positive body language. These I'm repeating these, ये सब repeat इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत important है communication में. Make proper eye contact. Always keep your hands and arms open. Make sure you are all actively listening. Listening is very very important. Make your emotions visible on the face. Now suppose for example, आज वंदना जी या सपना, we meet in a market, and Vandana ji comes to me and says, "Hi Sandhya, how are you?" And I say, "I'm very fine, thank you." So आपको क्या लगेगा? Can anyone say? कि आप मेरे से मिलके खुश नहीं हो। बात भी है, और आपको ये लगेगा कि मैं बोल रही हूँ fine, but I'm not fine. There's Fine. something wrong with me. Something wrong, and then you are not a lively person. Yeah. So your face expressions has to demonstrate whatever you are saying. Your words and your expressions has to match for a positive communication. And make your power posing a habit. अपने को हमेशा stand in an upright position. Be friendly. मतलब always be positive in your approach to life. Certain things you should not do while communications. Never fold your arms, hands. Never hold like this, never clasp your hands. ये सब एक negative body language है. आप किसी से बात कर रहे हो तो always look at the person and talk. Don't look here and there. Here and there मतलब वो सामने वाला भी interest खत्म और आपका भी interest खत्म. वो communication वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी. It's not going to give any impression. वो कुछ भी impression नहीं छोड़ने वाली है. And
Then again, while standing or sitting, आप tapping your legs, fidgeting with something, पेन उठा के पेन से कर रहे हो, या फिर अपने बालों को ऐसे से कर रहे हो. So these are all negative body language which is not good in communication. And the most important, बात करते करते कभी अपनी बैक नहीं दिखानी चाहिए. You always have to look in front. This is the worst body language that can happen, is turning your back while talking to a person. This is not right. So now what do we conclude? Like I said before, non-verbal communication is 65% of our communication. बिना कहे, बिना कुछ भी कहे हम बहुत कुछ कह जाते हैं, और सब कुछ मे बी फॉर्मली कोई नहीं समझ पाता है, पर सब कोई समझते हैं. बॉडी लैंग्वेज इज नॉट अ साइंस इन सच अ वे दैट वी डोंट अंडरस्टैंड. इट्स इन आवर एवरीडे लाइव्स. किसी का भी शक्ल देख के हम बता सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे वर्ड्स की जरूरत नहीं है. हम किसी की बॉडी लैंग्वेज को, तो हम इसीलिए हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए. हमेशा अपने वर्ड्स और एक्शंस को मिला के रखना चाहिए. जो हम बोल रहे हैं वही हम एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, जो हमारे एक्सप्रेशन है वही हमारा वर्ड्स हैं. देन इट इज अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. एंड बॉडी लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्क प्लेस. आजकल क्या हो रहा है कि इंटरव्यूज के लिए लोग जाते हैं in big corporate houses. What happens is, when you are sitting, like when you are at the reception and you have to go for the interview, you are sitting at the reception, those people in the room, they are watching you through the cameras. वो आपके हाव, when are you sitting, वो देख रहे हैं. Are you nervous? Are you fidgeting with your pen? और अपने अपने body parts को छू रहे हो? Or are you in a very upright position, smiling? So ये सब चीजें before the selection process, they only always know कि these are the candidates which we have to talk to. Otherwise they know कि these people are not very confident. ये सब it shows on your face. You don't have to speak. आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी आपको knowledge हो, जब तक आपके फेस पे कॉन्फिडेंस नहीं नजर आएगा, you will not come out as a positive person. Your attitude has to show. And next is your tone of voice. आपका टोन कैसा है? आप बात करने में कितनी बार ऐसा होता है कि हम बोलना कुछ चाहते हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, we want to talk in a good sense, but our tone is not the right. Tone is not that right. So वो बात बिल्कुल गलत हो जाती है. हमारे घर में भी ये बहुत बार होता है कि हम किसी से कोई बात करना चाहते हैं, पर हमारे बोलने का तरीका सही नहीं होता है. हम बोल रहे कुछ है और हम बोलने का तरीका गलत है, तो वो चीज बिल्कुल उल्टी हो जाती है. तो हमें हमेशा अपनी टोन को सही रखना चाहिए, हमारा पिच सही होना चाहिए, हमारे टोन. इससे this shows a lot about a personality. As I'm always saying this, attitude, your attitude has to be positive. You cannot go wrong if with a positive attitude, and you can win millions of hearts with a positive attitude. And it comes through your body language. आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपका एटीट्यूड नजर आता है. तो हमेशा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखेंगे तो आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव रहेगा. एंड दिस इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन योर लाइफ, नॉट ओनली इन द वर्क प्लेस, आपके घर पे, आपकी सोशल लाइफ में. अ पॉजिटिव एटीट्यूड शोज, एंड you will win hundreds of friends and colleagues if you are positive in your life. The last but not the least, you are not fully dressed until you wear a smile. Smile is the most important feature on your face. आप smile करोगे तो you'll win hundreds and millions of hearts. And this is the best jewelry that one can wear on their face. So I hope I have made it a little bit clear that what is the importance of communication and body language. And I thank you all for attending the session. Thank you Sapna, thank you Vandana, thank you Srajna. संध्या जी पहले तो अपना शेयर स्क्रीन बंद करो, हम आपको पूरा सा देखें. Sorry. क्योंकि आपके मुंह से थैंक यू ज्यादा अच्छा लग रहा है देन द रिटन थिंग. सो नाइस ऑफ यू. इतनी बेसिक चीजें हैं और कितनी अच्छी तरह से आपने समझाई हैं. दैट्स ग्रेट. तो किसी के मन में कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए.
Vandana, as Sandhya, I must share that you've done a fabulous job. Thank you so You've much. done it brilliantly, बड़े सहज, सिंपल, अच्छे शब्दों में तुमने हर एक में घुसा दिया. सीधे बैठो, मुस्कुराओ. बीमा कराओगे तो जूलर्स आउट ऑफ बिजनेस चले जाएंगे. Jewelry, what will the jewelers do? You will not go out of business, Sapna. You will not go out of business. But a fabulous presentation, and we are open for questions. Yeah, if anybody has any questions, please. Anybody wants raise the hand or chat box पे लिख दीजिए, या किसी को कुछ पूछना है तो. कुछ chat boxes में है कुछ, I think so. No, it's no. Okay, I think everybody's mantra mugdha presentation से. संध्या, वंदना दी, हाँ जी, आप कुछ पूछना चाहते हो? पूछो. मैं तो बस यही पूछना चाहती हूँ, जैसे हमारे जितने ऑडियंसेस हैं, अगर उन्होंने पूछना क्या, संध्या की बात पे एक मक्खन की लेयर और लगा देती हूँ कि जितने भी लोग बैठे हैं आज वीडियो ऑन करके, कुछ समझ लो. जो संध्या जी ने बोला, सिर्फ सुनना नहीं है, सुन के उसको समझना है. तो वो थोड़ा सा अगर हम लोग अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा, चाहे वो जूम पे है चाहे अदरवाइज है, ले लेंगे तो हमारे लिए ये सिर्फ कम्युनिकेशन की बात नहीं है. जो सुन के समझने वाली बात है, हमारी पूरी लाइफ में बहुत काउंट करता है. चाहे वो हम अपने बच्चों से बात करें, चाहे डोमेस्टिक हेल्प से बात करें, या अपने बड़ों से बात करें, तो ये हमारे आचरण का भी बहुत बड़ा हिस्सा है. तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें आज की कम्युनिकेशन की क्लास को, बॉडी लैंग्वेज की क्लास को. एंड इट इज वंडरफुल हैविंग यू हियर. एंड आपने बहुत अच्छी तरह अपना ये प्रिपेयर किया था. आई एम सो इम्प्रेस्ड. So I have something to share, Sandhya. And Yeah. for you and for everybody जो अभी तक हैं यहाँ पे लोग, we are very happy with the attendance. So देवदीति फाउंडेशन के बहुत सारे सेशंस होते हैं, अलग अलग आयामों में होते हैं. And we've just started a देवदीति स्वाध्याय club. So we are reading the वाल्मीकि रामायण. So this is for everybody. हम लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं. And in that we are going to read particular अध्याय and then discuss what the entire Valmiki Ramayana is all about. हम लोग रामचरितमानस को रामायण समझते थे, पर रामायण is a separate text. Valmiki and Ramcharitmanas is separate. Secondly, we are also doing the children's session. We are doing Panchatantra and Puranon की कथाएं अपने बच्चों को जोड़ने के लिए with our संस्कृति. So we request whoever is interested, अपने बच्चों को, पोता पोती, How old, like for how old kids? Sapna, for कितने बड़े बच्चे? From 5 year onwards till about 15, 16. It's a Vedic heritage teaching program, learning program that we are doing, Panchatantra and Puran, because our children are getting so far away from our knowledge, our own knowledge. So this is a mohim jo Devditi chala rahi hai for the Ramayana and the Mahabharata and the Panchatantra and Purana. So ये तो मैंने, जैसे कहते हैं ना, एड्स आते हैं सेशन के बीच में, तो हमने कर दिया है आप आपके इसके बीच में. We are open for any questions that you might have for Sandhya. Sandhya, I can see all fantastic session, nice session. I can see all kinds of praises for you. Somebody's written, we are all good listener. So listener से ज्यादा एब्जॉर्बर भी बनिए, एब्जॉर्ब करिए जो इन्होंने बताया है और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उसको डालिए. आप इसको थोड़ा सा रिकैप कर दो संध्या, क्योंकि अभी we still have 13-14 minutes. Maybe you can just recap your whole in your own words without a PPT. Okay. So basically body language के 5 parts होते हैं. हमारे जेस्चर से हम बॉडी लैंग्वेज हम कन्वे करते हैं, हमारी आंखों से हम करते हैं, फिर हमारे पोस्चर से भी हम करते हैं, हम कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं, फिर वही मैंने बोला स्माइल है, लिसनिंग है. तो हमारे हमेशा हमें जेस्चर्स में जैसे है कि हमारे हाथ कैसे होने चाहिए. जब हम किसी से बात कर रहे हैं, हमारे हाथ हमेशा खुले हुए होने चाहिए. हमें कभी भी इस तरह खड़े होकर बात नहीं करना चाहिए. इस तरह खड़े होकर बात करने का मतलब है कि हम उसकी बातों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं. जैसे भी हम क्रॉस लेगेड भी बैठते हैं, अगर हम बैठ के सुन रहे हैं तो क्रॉस लेग भी हमें नहीं बैठना चाहिए. हमें हमेशा खुले होकर बैठना चाहिए अगर हम किसी की बातों को ग्रहण करना चाहते हैं. आप दिस अ वेरी सिंपल थिंग. जैसे हम मंदिर में जाते हैं या हम कोई सत्संग में भी जाते हैं तो हम नीचे बैठते हैं, तो हम कैसे बैठते हैं, हम अपने लाइक वैसे प्लाक्ति मार के बैठते हैं, तो वो खुला होता है.
हमारे हाथ भी खुले होते हैं, हमारे पाँव भी खुले होते हैं, तब हम ग्रहण कर पाते हैं उस चीज को। तो हमेशा जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो खुले आर्म्स से करना चाहिए। ये एक हाई बॉडी लैंग्वेज है। इसके बाद हम अपनी आंखों से बात करते हैं। हमारी आंखें बहुत कुछ बोल जाती है। तो आंखों से बात करने के लिए हम किसी से बात कर रहे हैं, बात शुरू करने के पहले उससे की आंखों में आंखें मिलानी चाहिए। आंखों से आंख मिलाने के बाद हमें अपनी बात शुरू करनी चाहिए। और आंखें भी किस तरह मिलानी चाहिए? बहुत ज्यादा आंख मिलाएंगे तो लगेगा हम उसको घूर रहे हैं, स्पेशली अगर वो ऑपोजिट सेक्स का है तो उसको लगेगा कि हम उसको घूर के बात कर रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। हम थोड़ा देखें उनको, 3 सेकंड तक देखें, फिर हम अपनी गेज को उनके चेहरे की किसी और तरफ ले जाएं या अपने हाथों से कुछ हाव भाव करें ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। फिर हम उसको देख के उससे बात करें। अगर हम किसी से अगर किसी को हम चाहते हैं कि वो हमारी बात माने, तो हमको आंख से आंख मिला के बात करनी चाहिए। और आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं तो हम सामने वाले के भी एक्शंस को समझ पाते हैं। उसके अंदर दिमाग में क्या चल रहा है वो भी हम पढ़ सकते हैं अगर हम उसके आंखों में आंख डाल के बात कर रहे हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आंखों में आंख, कोई भी कन्वर्सेशन के लिए अपने बच्चों से भी बात करें। हम बच्चों से भी बात करते हैं तो हम, आई हैव सीन, वी डोंट टॉक स्ट्रेट, हमारा ध्यान कहीं और रहता है और हम बात बच्चों से कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों के भी आंखों में आंख डाल के बात करनी आजकल तो मोबाइल के अंदर आंख होती है और बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आजकल तो वही हो रहा है। That's the worst thing one can do, is the mobile and then talking. Yeah, it's happening like that only. We are busy on our phone and we are talking. So that's not right. So हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए. Next is हम कैसे खड़े होते हैं. हम जब पोस्चर की बात करते हैं तो पोस्चर का मतलब है कि हमारे वेस्ट डाउन, लाइक our legs. हमारे legs कैसे होने चाहिए. Our legs should be a little apart on our shoulder, parallel to our shoulder level. इस तरह खड़े होके हमें बात करना चाहिए. हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, हमारा बैक बिल्कुल सीधा होना चाहिए, हैंड्स ओपन होने चाहिए जब हम बात कर रहे हैं. और एकदम यू शुड कम आउट एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन. अगर आप स्ट्रेट खड़े होंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप अथॉरिटेटिव हैं, आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं. और आप कम्युनिकेशन में यही चाहते हैं कि सामने वाला समझे, सामने वाला आपकी चीजों को ग्रहण करे. तो ये बहुत जरूरी है कि आपका पोस्चर कैसा रखते हैं. खड़े होके बात करते हैं, तब बैठते हैं तभी भी इस चीज का ध्यान रहना चाहिए. बहुत झुक के बात नहीं करें, स्ट्रेट होके बैठें. अपने हाथों को कभी पेन लेके, कभी अपने बालों को, कभी ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए. आप be attentive to to whom you are talking to. In reciprocal, the person is going to be attentive to what you are saying. This is very important. Next is a smile. Always have a natural smile on your face. कभी कभी लोग पूछते हैं स्माइल का मतलब दांत दिखा के करना चाहिए या दांत बंद करके करना चाहिए. तो ये कोई लिखा हुआ फॉर्मूला नहीं है. जो आपको नेचुरल लगे, जो आपके से नेचुरल आए, वो वैसी स्माइल होनी चाहिए. बनावटी स्माइल, और सब पढ़ सकते हैं कि बनावटी स्माइल नहीं है, सब समझ सकते हैं. तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ नेचुरल स्माइल ऑन योर फेस. Then I said about listening, जो आजकल बहुत कम हो रहा है. हम सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हैं, समझने के लिए नहीं सुन रहे हैं. हमें समझने के लिए सुनना चाहिए. अगर हम किसी को सुनते वक्त अगर हम उसको समझते हैं तो सामने वाले को लगेगा कि हम उसको महत्व दे रहे हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो बहुत जरूरी है. आज के जमाने में ज्यादातर डिसकंटेंटमेंट इसीलिए है कि हम समझते नहीं हैं, हम सिर्फ सुनते हैं. सुनना बहुत जरूरी है और सुनना एक स्किल है. इसको हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हम भूल चुके हैं सुनना. हमें वापस इसको प्रैक्टिस करके इसको एक हैबिट बनानी पड़ेगी. So this is all what then I think so I said these are the basic points in communication. आपके वर्ड्स आपके फेस एक्सप्रेशन से मैच करने चाहिए. आप जो बोल रहे हैं वो आपके एक्सप्रेशन में आना चाहिए. ये नहीं कि आप बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, तो वो चीज मैच नहीं करेगी. आप जो बोल रहे हैं उसी को आप अपने हाव भाव से दिखाइए. वो बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन में. तो संध्या, मैं तुम्हारी आंखों की बात से मैं लोगों को बताऊं, सबको भी यहाँ पे भी होगा, कि जब हम पुरानी कोई पिक्चर देखते हैं, आजकल की पिक्चरों में तो हो हल्ला बहुत होता है, पुरानी पिक्चरों में सिर्फ आंखों से और फेस एक्सप्रेशन से पूरा रोमांस हो जाता था. बिल्कुल. तो वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट कि बोला कुछ नहीं, रोमांस पूरा हो गया. तो आंखें और मुंह, फेस के एक्सप्रेशन से ही सब कुछ हो जाता था.
तो Also, आज Sandhya, the tone which you mentioned, Yes, because tone is what makes or breaks a relationship or a conversation. very true. That is also very तो true. टोन होता है ना, हमारे शब्दों पे हम फिर नियंत्रण कर लेते हैं, और हाव भाव जो एक्सप्रेशन है, दैट वाज वेरी, जो तुमने स्लाइड दिखाई थी एक्सप्रेशन की, वेरी वेरी वैलिड, क्योंकि हम कह कुछ और रहे हैं पर हमारा एक्सप्रेशन इतना डिस्गस्ट वाला है या इतना, एंड वो कन्वे कर देता है सामने वाले को बगैर हमारे शब्दों के, हमारे बारे में सब कुछ पता लग गया, एकदम और सही, जो आप ठीक करना चाह रहे हैं वो पहले खराब हो गया। बिल्कुल Just बिल्कुल बिल्कुल। we have to work on our tone, and we must work on our facial expression. Very true. And especially जो बहुत एक्सप्रेसिव लोग होते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सब कुछ चेहरे पे आ जाता है। एग्जैक्टली भाभी, ये मेरे से अच्छी तरह कोई नहीं समझ सकता। वेरी एक्सप्रेसिव एंड इवन माय एंगर कम्स ऑन माय फेस सो फास्ट कि जो मैं चाह के भी छुपाना चाहूं तो नहीं छुपता। So basically, what Sandhya said made a lot of sense, that जो आप सोच रहे हो और जो आप बोल रहे हो, it should align. आपकी कथनी, आपकी करनी, आपके अंदर का एटीट्यूड, आपके बाहर का एटीट्यूड, if it is aligned, then we don't go wrong. हम कह कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, बोलना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और चाहते हैं, तो there the whole खिचड़ी पकोस। Another compliment for you, Sandhya, you are very cute. Thank you. वेरी नाइस सेशन। दो तो सेशन के लिए आ ही रहा है, मैं तुम्हारा पर्सनल, तुम्हारे ऊपर जो आ रहे हैं कमेंट, क्यूट हो तो, सो नाइस। शुड आई कंक्लूड नाउ? So we still आप have कर लो। time. We still have time. So as we all can see, and we have lot many guests here, Sandhya is a very esteemed Devditi member. मैं देवदीति के बारे में फिर से बोल रही हूँ। I'm plugging देवदीति in. So देवदीति फाउंडेशन, ये संस्था बहुत सारे आयामों में काम कर रही है, और हम अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के लिए बहुत काम कर रहे हैं, because we have to make our संस्कृति cool again, है ना? We started the world's first, we did the world's first flash mob, so to draw attention to our beautiful garment, the sari. और हमारा इंडिया साड़ी चैलेंज नाम का फेसबुक ग्रुप है, जिसमें अराउंड 20,000 लेडीज ऑलरेडी हैं। वो साड़ी की मुहिम से जुड़ जुड़ के हम लोग देवदीति फाउंडेशन, हम लोगों ने आयाम बना लिया। इसमें वन्ना दी की डॉटर, द को फाउंडर वन्ना दी की डॉटर का नाम देवयानी से देव, और मेरी बहू अदिति के नाम से दिति। तो ऐसे देव और दिति को जोड़ के हमने देवदीति बनाया था। देवदीति ने बहुत सारे फील्ड में काम करा है, विमेन एम्पावरमेंट, कल्चर, एंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउट ऑफ दैट। तो हमारी मुहिम में आप लोग सब जुड़िए, और जैसे वाल्मीकि रामायण का मैंने आपको बताया, और बच्चों के लिए पंचतंत्र और पुराण बता ही चुकी हूँ, और हमारी अपनी मेंबर्स को हम एम्पावर करते हैं। संध्या सेठी इज अ प्राइम एग्जांपल। व्हेन आई स्पोक टू हर, शी वाज अ लिटिल रिलक्टेंट। आई सेड, संध्या, यू कैन डू इट, यू आर फर्स्ट प्राइमरीली एन इमेज कंसल्टेंट, उसके अलावा तुम बेटी, बहू और अपने पूरे परिवार में इतना समन्वय करके चल रही हो, अपने मायके में, अपने ससुराल में, एंड विद द काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर, यू कैन डू इट। सो देवदीति फाउंडेशन एम्पावर करती है लोगों को, हमारे मेंबर्स को, और हमने बहुत सारे स्पीकर्स इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। हमने कोरोना कर्फ्यू के भी एक दिन पहले शुरू कर लिया था ये अपना मुहिम, और 170 के करीब सेशंस हो चुके हैं। बहुत जल्द हम 200 हो जाएंगे। तो देखिए, देवदीति फाउंडेशन के बारे में मैं इनफ बोल चुकी हूँ, और अब वंदना दी, डू यू वांट टू कंक्लूड नाउ? कंक्लूड करने को कुछ बचा नहीं है, फिर भी मैं अपनी तरफ से, देवदीति फाउंडेशन की तरफ से आप सबका धन्यवाद करती हूँ, और संध्या का स्पेशली थैंक यू करती हूँ कि इन्होंने हिम्मत करके ये सेशन लिया, एंड इट वेंट ब्यूटीफुल। मतलब ये मैं ऊपर ऊपर की बात नहीं कर रही, सबके लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं चैट बॉक्स पे, और मेरा अपना भी यही है। मैंने पूरा 45 मिनट्स बहुत ध्यान से सुना है और ग्रहण करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। Thank you. So on this note, Sandhya, you've added a lot of value to not only our members, you've added value to all the people in the session. Uske alawa, since we are a platform which reaches globally now because of YouTube and Facebook, न जाने कहाँ कहाँ आपकी वाणी और आपकी टॉक जा चुकी है, and may you be empowered to empower everybody else. And on this note, we thank Sandhya Sethi from the bottom of our heart for being here with us, and look forward to having another session with you on some other topic. Definitely. Now I'm encouraged. I can do more. yeah. और मैं आपको इनवाइट करती हूँ फ्राइडे के सेशन के लिए, जो स्वाध्याय क्लब है हमारा, और अभी हमने शुरू ही किया। दिस इज गोइंग टू बी अ सेकंड सेशन। तो उसमें हम वाल्मीकि रामायण जो ले रहे हैं, बहुत पेज वाइज ले रहे हैं, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग टू डू कि आपने 10-20 पेज पढ़ लिए और आ गए।
और अच्छी तरह उसको समझ के आपका क्या उसका व्यू है वो रखना है. वी वोंट डू द बुक रीडिंग देयर. जो आपका व्यू है, जो आपने समझा है वो रखिए. आइए आगे हम अपने ही कल्चर को आगे लेके जाएं, कुछ समझें. कुछ जो हमने संस्कृत में पाठ कर लिया वो नहीं, इसको पढ़ने के लिए पढ़ें. नॉट कि रिलीजियस एंगल से कि हमें जी आज रामायण का पाठ करना है, वो नहीं करना है. हम उसको समझेंगे, उसमें जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको समझेंगे. सो वील सी मोस्ट ऑफ यू ऑन फ्राइडे आई बिलीव. पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, जिसको भी इंटरेस्ट हो प्लीज मैसेज अस. सृजना को कर दिए या चैट बॉक्स में लिख दीजिए. वील गेट इन टच विद यू. Okay, Sajna, we already have somebody asking information regarding तो Ramayana. सृजना अपना नंबर दे दो so that anybody who wants to get connected to स्वाध्याय club can contact you. मेरा और अपना दोनों का ही दे दीजिए. तो जैसा ये दीदी स्वाध्याय क्लब का बेसिक फंडा यही है कि हम अपने स्क्रिप्चर, अपने इतिहास को जाने रामायण के थ्रू और महाभारत के थ्रू, और हम लोगों ने दोनों ही छोड़ दिया है, हमें पता ही नहीं रामायण में क्या है. तो ये मुहिम में जरूर जुड़िए. सृजना का नंबर हमने शेयर कर दिया है, प्लीज उसको व्हाट्सएप कर दीजिए, एक ग्रुप में जोड़ देंगे. एंड देन वी विल कीप अपडेटिंग यू, और वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑन फ्राइडे एंड देन सैटरडे फॉर द पंचतंत्र एंड पुराणास, कथा कहानी कुछ नई कुछ पुरानी. एंड विद दिस नोट we thank Sandhya Sethi again and end the session. Thank you. Thank you so much.